बताइए क्या मामला है? देखिए, ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पक्ष जानने का कोशिश किया। क्योंकि 2-3 दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि मेरे बारे में एक गलत समाचार चल रहा है। मतलब गलत समाचार ही चल रहा है कि रामनाथ ने किसी और का जमीन कब्जा किया, लेकिन हकीकत कुछ और है। रामनाथ आज तक न किसी का जमीन कब्जा करते हैं न करेंगे। और रही बात सत्य, मैं बार बार कहता हूं, सत्य हमेशा सत्य रहेगा, झूठा नहीं होगा। अगर किसी के अंदर नियत खराब हो जाए, किसी के धन को इकट्ठा करना हो, किसी के धन के लालच आ जाए, उसको अपना धन कहना हो, 50 प्रकार का झूठ बोलेंगे। ये वही हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस जमीन पे ये इल्जाम लग रहा है कि रामनाथ कब्जा कर रहे थे, वो जमीन मेरा है। वो जमीन देखिए, वो जमीन का इंतखाब मेरे पास है। हमारे मोहल्ले में एक श्रीमती मंजू देवी है। मंजू देवी, उस जमीन पे, वो जमीन हमारे ससुर जी का था, स्वर्गीय राम प्रसाद निषाद जी का वो जमीन था। वो वहां पर मूंगफली वगैरह बोती थी और 2008 में उनका नियत खराब हुआ। राम प्रसाद निषाद जी को वो जमीन वसीयत के जरिए, रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए उनकी सास ने दिया था, लखराजी देवी ने वो जमीन उनको रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए दिया था। उसी जमीन के मार्फत मंजू देवी की सास इमरती देवी ने, शशि भूषण जी का एक अदालत था, तहसीलदार शशि भूषण जी, उन्होंने उस जमीन के बाबत इमरती देवी के नाम से वसीयत के आधार पर उनका नाम चढ़ा दिया। आज 18 साल हो गया, 2008 का मामला है। 18 साल से आज उस वसीयत को खोज रहा हूं, नहीं मिला। लेकिन जब उस मुकदमा को लड़ा गया, क्योंकि हमारे ससुर राम प्रसाद निषाद जी का जमीन था, तो मैं उसको शुरू से अंतिम तक जानता हूँ। मुकदमे में क्या फैसला है? मैं बता रहा हूँ सर, अभी आपको शुरू से अंतिम तक जानेंगे, तब सर तभी आप लोग फैसला ले पाएंगे। हाँ, तो वो 2008 में वो फर्जी वसीयत करा ली। फिर वो 2012-13 में उनका वसीयत मुकदमा खत्म हो गया, जिसका प्रमाण हमारे पास है। यदि आपको नजदीक से दिखाए और समझ में नहीं आ रहा है, देखिए, हमने 1 नंबर 2 नंबर डाला है, उनका खारिज हो गया, उनका नाम खारिज हो गया। फिर 2014 में उस जमीन को हमने अपने ससुर स्वर्गीय राम प्रसाद निषाद जी से रजिस्ट्री कर लिया। राम प्रसाद निषाद जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र रमेश जी हैं। मैं रमेश जी से रजिस्ट्री ले लिया। देखिए कब लिया, 2014 में। मकान उनका कैसे बन गया? मकान उनका नहीं है, वो स्वर्गीय राम प्रसाद निषाद द्वारा दीवार जलाया गया था वहां पर, जब उनकी जमीन नहीं थे तो मकान। अगर मान लीजिए सर, अधिया बोती थी, तो अगर उसमें अगर अगल बगल 6 टाली ईटा मेरा गिराया हुआ 2012 में 6 टाली ईटा में गिराया था। देखिए, मैं आप लोगों से जो भी कहूंगा प्रामाणिकता के साथ कहूंगा। जो खबर चल रही थी उसमें दिखाया जा रहा था कि लोग दीवार वगैरह गिरा रहे थे, कौन से लोग? मैं बता रहा हूँ आपसे, वो सभी लोग लेबर थे और कुछ हमारे भतीजे भी थे। वो दीवार गिरा नहीं रहे थे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहां पर त्वरित आर्थिक योजना के तहत 4.5 करोड़ रुपया आया हुआ है, योजना पास हुआ है, जिसमें वो भी रास्ता है। उस रास्ते से लगभग 50 घर प्रभावित हो रहे हैं। जब वो मेरी जमीन है, 7/4/2025 को उस जमीन का मैं डिग्री हमारे पास हो चुका है, तो मैं जब चाहूं जो करूं। तो वहां पर मलबा था, ईटा ही मान लीजिए लगा हुआ था, तो उस रास्ते को ऐसे करके एल टाइप का रास्ता बनाना था। तो हमने लेबर लगाया, कहा कि जेई साहब ने कहा कि आप साफ करके देंगे तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि वहां मंजू देवी नाम की एक महिला हमारे जमीन पे बार बार जाती है आती है, इसीलिए तो लोग विवादी समझते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि उसी के संबंध में मंजू देवी के प्रार्थना पत्र पर थाना एम्स में हमारे ऊपर मुकदमा दाखिल हुआ है, जो बिल्कुल गलत हुआ है। मेरी ही जमीन है, मेरा ही सब कुछ है, मेरा रजिस्ट्री है,
ये उसका उनका मुकदमा देखिए ये खारिज हो चुका है, ये एडीएम साहब के यहाँ से खारिज हो चुका है, ये देखिए। और आपने दीवानी बताया ना, दीवानी से उनका खारिज हो चुका है ये मुकदमा। मतलब हमको उन्होंने एक सादा पेपर के आधार पे 18 साल मुकदमा लड़ाया है। यदि आज मैं मुकदमा जीत गया हूँ तो मैं अपना जमीन नहीं खोजूंगा, उस पर स्टे भी नहीं है, कोई दीवानी मुकदमा नहीं है। आज मैं देखा हूँ कचहरी में जहाँ पर मुकदमा खारिज हो चुका है वहां जाकर के रो रही हैं। आपका है तो रोने की जरूरत नहीं भाई, आपका है कागज दिखाइए, आप अपना लीजिए। रामनाथ को ऐसे बदनाम करने का कोई मतलब नहीं है। रामनाथ की जमीन मैं चाहता हूं कि मैं अपने जमीन पे जो भी काम कर रहा हूँ कोई हमको डिस्टर्ब न करे।